पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक ऐसा नाम जिसको भुनाने की कोशिश हर कोई कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं रामपुर के शेर आजम आजम खान के परिवार का, क्योंकि आजम खान के परिवार को किस तरीके से जेल की सलाखों के पीछे डाला गया वो चेहरा किसी से छिपा हुआ नहीं है। और अब आजम खान की बड़ी जीत होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि रिहाई को लेकर के कोर्ट ने आनन फानन में कार्रवाई करने का ऑर्डर दिया है सरकार को। और सरकार ने किस तरीके से अड़चने डालने की कोशिश की है आजम खान के परिवार को लेकर के वो समय समय पर सामने आता रहता है, क्योंकि आजम खान को जितना देर जेल की सलाखों के पीछे रोकने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब होगी तो वो इस मुद्दे को बनाएगी कि देखिए हमने इनके नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया तो वो हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन कर सके। तो वहीं कांग्रेस हो, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, वो सपा पर हमलावर है कि आजम खान को लेकर के सपा के प्रमुख अखिलेश यादव क्यों खामोश है। तो वहीं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी खुल करके कह रही है कि हमने खामोशी इख्तियार नहीं की, आजम खान को लेकर के हम समय समय पर आवाज उठाते रहे हैं। कोर्ट में आजम खान की एक बड़ी जीत होती हुई दिखाई दे रही है, जिससे तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो बौखला चुकी हैं। और अगर चुनाव से पहले आजम खान या उनका परिवार जेल की सलाखों के पीछे बाहर आता है तो एक बड़ी कामयाबी समाजवादी पार्टी को भी मिलेगी, क्योंकि कोर्ट ने एक ऑर्डर देते हुए साफ तौर पर कहा कि जेल से जल्द बाहर किया जाए आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को, जिनकी कानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कोर्ट ने किस तरीके से यूपी सरकार को फटकार लगाई है इसे आपके सामने रखूंगा, और किस तरह से अड़चने डालने की लगातार यूपी सरकार कोशिशें कर रही है कि कहीं ये जेल की सलाखों के पीछे बाहर आ गए तो सारा जो एक माहौल बनाया गया था वो कहीं ना कहीं धाराशाही हो जाएगा। क्या कुछ आजम खान को लेकर के रिपोर्ट सामने आ रही है, पहले एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि चुनावी माहौल के बीच आजम खान के समर्थकों और सपा के लिए राहत भरी खबर आ रही है। बीते अरसे से खुद को नेतृत्व विहीन मान रहे समर्थकों के बीच चुनावों को मैनेज करने के लिए अब अब्दुल्ला आजम खान कभी भी सलाखों से बाहर आ सकते हैं। इसके लिए उन्होंने कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। 9 मामले में गिरफ्तार, मंगलवार को जमानती बॉन्ड दाखिल कर दिया गया। सपा सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीन फातिमा के खिलाफ 2 जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड मामले समेत कई मामले दर्ज कराए गए थे। इसके बाद 26 फरवरी को 2020 को सपा सांसद आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा के साथ जेल चले गए थे। तब से सपा सांसद और उनके बेटे जेल में हैं, जबकि उनकी पत्नी इन दिनों जमानत पर जेल से बाहर है। सपा सांसद के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ करीब 40 मामले दर्ज हैं। इनमें सभी मामलों में अदालत ने जमानत मिल चुकी है। इसके बावजूद भी वे बाहर नहीं आए। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अब्दुल्ला आजम को बाहर लाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अब्दुल्ला की ओर से 9 मामलों में अदालत में जमानती दाखिल कर दी गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही अब्दुल्ला की ओर से अन्य मामलों में भी जमानतें दाखिल कर दिए जाएंगे। इसके बाद उनकी रिहाई हो सकेगी, क्योंकि 9 मामलों में जमानत पहले ही दे दी गई है। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, फिर भी सरकार जो है वो जानबूझ करके जेल की सलाखों के पीछे रखने के लिए तैयार है कि जितना देर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे रखा जाएगा उतना वो उसका राजनीतिक फायदा उठाएंगी। क्योंकि इससे पहले यूपी सरकार ने जमानत रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दी थी। क्या कुछ योगी सरकार ने किया था, एक बार इस पर नजर डालें। सीतापुर जेल में बंद सपा सांसद आजम खान की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही। दरअसल पूर्व में आजम खान के खिलाफ दर्ज करीब 1 दर्जन मुकदमों में उन्हें जमानत मिल गई थी, जिसके निरस्तीकरण को लेकर योगी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की। राज्य सरकार ने निरस्तीकरण की अर्जी पर कोर्ट से आजम खान को भी नोटिस जारी किया।
जिन मुकदमों में निरस्तीकरण की अर्जी कोर्ट में दाखिल की गई है उसमें कई मामले ऐसे हैं जिसमें उनकी पत्नी और बेटे भी आरोपी हैं। ऐसे में सपा सांसद आजम खान के जेल से बाहर आने के रास्ते बंद होते हुए दिखाई दे रहे थे। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार की तरफ से दिसंबर 2020 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें कोर्ट की तरफ से आजम खान को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा गया था। हालांकि अभी तक आजम खान की तरफ से मामले में जवाब दाखिल नहीं किया गया है और ना ही उनकी तरफ से कोई वकील कोर्ट में हाजिर हुआ है। ऐसे में कोर्ट ने इस बार 2 फरवरी की सुनवाई के लिए तारीख नियत की है। माना जा रहा है कि अगर इस बार भी आजम खान की तरफ से कोर्ट में जवाब दाखिल नहीं करते तो कोर्ट कोई आदेश पारित कर सकती है। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के रामपुर से सांसद आजम खान के खिलाफ मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के जरिए अवैध रूप से किसानों की जमीनें खरीदने समेत कई मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसमें 9 बार के विधायक आजम खान और 2 बार के सांसद आजम खान के ऊपर जो है बकरी चोरी, चप्पल चोरी, साइकिल चोरी जैसे आरोप लगा करके जेल की सलाखों के पीछे ठूसने का काम इस हुकूमत द्वारा किया गया था। और जब अब्दुल्ला आजम खान की रिहाई को लेकर के कोर्ट ने फटकार लगाई योगी सरकार को, तो आनन फानन में उनकी जमानत याचिका जो है पूरी तैयार कर ली गई है और किसी भी वक्त जो है उनकी रिहाई हो सकती है, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। और चुनाव से पहले अगर आजम खान या उनके परिवार के लोग जेल से बाहर आते हैं तो एक बड़ा तमाचा योगी सरकार के मुंह पर होगा, क्योंकि तमाम हथकंडे खोलने के बाद भी जेल की सलाखों के पीछे रोकने में कामयाब नहीं हो पा रही, क्योंकि इस पर तमाम लोगों की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर सामने आ रही है, जिसमें एक शख्स लिखते हैं आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम जल्द ही जेल से बाहर आ सकते हैं। जिले के विभिन्न थानों में दर्ज 43 मुकदमों में जमानत मंजूर हो चुकी है और अब उनकी रिहाई का परवाना भी पहुंचना शुरू हो गया है। मंगलवार को 9 मुकदमों में जमानती दाखिल करने के बाद कोर्ट की रिहाई परवाने जारी कर दिए गए हैं। तो वहीं बाबर खान लिखते हैं कि सपा की सरकार बनने के बाद बीजेपी वाले के भी पुराने केस खोलकर जेल में डाला जाना चाहिए। तो वहीं एक शख्स लिखते हैं कि अब्दुल्ला आजम की रिहाई हो इंशाअल्लाह, अतीक अहमद के फैमिली की तरह इन्हें भी अपना फैसला बदलना होगा, जिसमें लोग ये आह्वान कर रहे हैं कि आजम खान के परिवार को जो है वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थाम लेना चाहिए। अब आजम खान के केस को अगर समझने की कोशिश की जाए तो हर जो भी जेल में शख्स बंद है, जो भी अपराधी उसमें बंद है, क्योंकि जब तक आरोप उसके ऊपर सिद्ध नहीं हो जाते या आरोप उसके ऊपर सिद्ध भी हो जाते हैं तो तमाम प्रक्रिया से उसे जेल की सलाखों के बाहर आने का अधिकार मिला हुआ है संविधान में, चाहे वो पैरोल के जरिए हो, चाहे वो जमानत को लेकर के तमाम चीजें अर्जी दाखिल करनी हो, तमाम तरीके से वो जेल की सलाखों से कुछ दिन के लिए या 45 दिन के लिए बाहर आ सकते हैं। पर आजम खान जब से जेल में गए हैं तब से उन्हें जेल की सलाखों के पीछे ही रखा गया है और एक भी बार बाहर आने नहीं दिया गया। और यहाँ जब वो कोरोना पॉजिटिव हुए थे तब भी तस्वीर ये आई थी कि आनन फानन में पहले ऐलान किया जाता है, फिर जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिया जाता है और फिर पता चलता है कि पूरी तरीके से हेल्थ जो है उनकी सुधरी नहीं। तो योगी सरकार ने इतना बड़ा खिलवाड़ जान के साथ कैसे किया आजम खान की? जब चौतरफा गिरी तो हॉस्पिटल में दाखिल फिर से कराया गया और फिर कोरोना को मात दे करके आजम खान जो हैं वो सलाखों के पीछे गए और अब कोर्ट में जो अर्जी दाखिल हुई है अब्दुल्ला आजम को लेकर के, ये यकीनन उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक बड़ा तमाचा जड़ने का काम करेगा योगी सरकार के। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।